हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी, सती स्त्री। जो रानी थी, रानी का नाम मैनामती था। रानी जो थी भगवान के भक्त थी और भगवान के जो भक्त थी बहुत विश्वसनीय भक्त थी। भगवान के इतना भक्ति थी करती थी कि भगवान प्रतिदिन वो रानी के घर भोजन करने आते थे अपने पांव से चल के, और भगवान प्रतिदिन उसके घर भोजन करने आते थे। रानी ने अपने शक्ति से, सत से भोजन बनाती थी और भोजन बनाकर और भगवान को भोजन लगाती थी महादेव के, और महादेव स्वयं रानी के हाथों से भोजन करके जाते थे। एक दिन उसकी सास ने देखी तो कहती है कि तू पूजा करने के बहाने से कमरे में जाती हो, मंदिर में जाती हो, और मंदिर से एक कौन ऐसा पुरुष है कि जो तुम्हारे मंदिर से जाता है। रानी कहती है, माता आप ऐसा वचन मत बोलिए, आपका अपराध चढ़ेगा। माँ, आप बहुत गलत कह रहे हैं, इतना बड़ा मुझे अपराध ना चढ़ाइए, ये तो आप अछरंग लगा रहे हैं। ये रानी ने बहुत विनती की अपने सास से, मैनामती, लेकिन उसके सास एक भी नहीं सुने और अपने बेटे से इस बात को दोहराए कि जो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा ये पापन है, किसी पर पुरुष के साथ मंदिर में क्या करती है। उसे तो नहीं पता था कि भगवान प्रतिदिन दर्शन देते हैं और इसको हाथों से भोग जेम कर खुद स्वयं पांव से चलकर आते हैं और जाते हैं भोग जेम कर। इसके ये लड़की ने, रानी ने अपना सत पे अड़ी रही। उसके पति ने मारने का धमकी दी। ये लड़की कहती है, राजकुमारी रानी मैनामती, हे पति देव जी, मैं एक सती हूँ। यदि आप मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं तो माता सीता भी अग्नि का परीक्षा दिए थे, उसी तरह आप मेरा अग्नि का परीक्षा ले सकते हैं। हम अपना अग्नि का परीक्षा दे देंगे। क्या हम अग्नि का परीक्षा दे देंगे तो आप मुझे माफ कर देंगे? राजा बोले, तो ठीक है। बेचारी मैनामती ने एक पत्र लिखी और जो नाई होते हैं उनको नाई से बोली कि हे नाई, मेरे मैके जाओ और मेरे माता पिता से बोलना कि आपका बेटी का अग्नि परीक्षा लिया जा रहा है। मेरे भाई और मेरे पिता आएंगे। वो नाई चले गए उसके मैका, और मैका से उसके माता पिता और भाई आए। ये जो राजा थे, राजा पूरे अपने गांव के लोग के जुटाए और 9 हाथ लंबाई और 2.5 हाथ चौड़ाई खतवा दिए। उसमें 9 फीट गड्ढा करवा दिए, 9 हाथ, और 9 मन लकड़ी उसमें बुझवा दिए। 9 मन लकड़ी बुझवा के और उसमें घी डलवा के जला दिए। 9 हाथ राजवाए आरा बाकतावले
हरियर बाकतावल जी नवे माना चंदन डलवावल रे की नवे मान घिउआ राजा चंदन मेंडलावले अरे चंदन मेंडलावले जी अगनी नायरवा में जलावेल रे की हाथवा जोड़िए मैना गुरु के सुमारा ले अरे गुरु के सुमारा ले जे सुनो सेवा बचना मारन रे की सतवा के ही आई रामा साती मैं न मानती आयर साती मैं न मानती आजी सतवे में हो नासायरे की आगनी परिचवा गुरुजी हमा हो न देई वे अरे हमा हो न देई वे जी हमारो नायगनी परीक्षा ले रे की प्राय पुरुषवा गुरुजी हमा नाही देखाली अरे हमें नाही देखाली जी सासु मोरा लगावे आचारांगी अरे की बेचारी मैनावंती रानी सती स्त्री भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान हे भोलेनाथ आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं। हम एक सती हैं और आपके भोजन हम अपने हाथों से मंदिर में लगाते हैं। आप स्वयं आते हैं भोजन करके चले जाते हैं, लेकिन मेरी सास ने आपको देख लिए और मेरा सास इतना बड़ा अछरंग लगा दिए हैं और आपको इस दरिया में से मुझे निकालना होगा और हम इस आरा में हेलेंगे अग्नि में। जैसे माता सीता दिए थे परीक्षा, उसी तरह आज हम परीक्षा देने जा रहे हैं। आप मुझ पे अपना कृपा बरसा दीजिए। नावे तोरे ललई मैना नावे तोरे निकाला लय अरे नावे तोरे निकाला लय जी रनिया के रोमा नाही बांगेल रे की नाही ओम जल लई रामा रानी मैं न मानती आय रे रानी मैं न मानती आजी लोगवा ना देखी मूर जायल रे की सातवा के हई रामा रानी मैं न मानती आय रे रानी मैं न मानती आजी अगनी से रनिया नाही जाल लरे की। बेचारी जो मैनावंती थी अपने माता पिता से भाई से शर्त कर रखा था पहले कि हे पिताजी यदि आपका सर झुक जाएगा तो मुझे गड्ढे में खुदवा कर भरवा दीजिएगा, यदि आपका सर ऊंचा रहेगा तो मुझे अंगुरी लगाकर साथ लेकर चलिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ अछरंग लगाया जा रहा है। मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। जो गांव के लोग देखें और इसके सास ससुर पति देखें कि 9 बार उस आरे में से निकल गई, हेलकर पार हो गई, 9 हाथ लंबाई 2.5 हाथ चौड़ाई, 9 हाथ गड्ढा और उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, रोमा नहीं भंगा, शरीर नहीं जला, वस्त्र नहीं जला और धधा धधा अग्नि प्रज्वलित लहर रहा था। सारा लोग देखकर गुरु भाई बहना चकित हो गए कि रानी अग्नि में नहीं जली, रानी सती है। अब बेचारी 9 बार हेल के निकल गई तो अपने माता पिता से और भाई से बोली, जीतियो में गईला पिताजी साता
के लड़ाई आय जी सता के लड़ाई आजी हमरा के अंगूरे लगावरे की हम हूँ जे चरहबै पिताजी अपन मनाई हरावाय रे अपन नाई हरावाजी हम नाही रवे ससुरारी अरे की। बेचारी मैनामती रानी अपने माता से और पिता से हाथ जोड़ के विनती करके कह रही है अपने भाई से कि हे माता जी, हे पिताजी, आप मुझे साथ लेकर चलिए। आपने तो जीत गए, जो नैहर के लोग थे वो हंसते उठे और जो ससुराल के लोग थे वो सर नवा लिए। इसका जो अब उसके पिता माता और भाई हाथ धर लिए कि चलो मेरे साथ, तो इसके पति और सास और ससुर हाथ जोड़कर और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हम नहीं जानते थे, मुझे क्षमा कर दो और तू मेरे घर से मत जाओ, क्योंकि तू मेरे घर के प्रतिष्ठा हो और तुम ही लक्ष्मी हो, जो कुछ हो तू ही हो। तेरे जैसा सती स्त्री मुझे नहीं मिलेगी, तू वापस नहीं जाओ। यदि तू चली जाओगी अपना मैके तो मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। और अपने पत्नी के सामने हाथ जोड़ दिए, अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाए। उसके सास ससुर ने राजा को माफ़ कर दिए, पत्नी ने क्षमा करके और अपना राजा के साथ ससुराल में रह गई। उसके सास और ससुर पूछने लगे कि बहू, जो मंदिर में आते हैं वो कौन है? तूने कैसे अग्नि में पार हो गई? वो मंदिर में जो आते थे वो कौन है? प्रतिदिन हम पर पुरुष को देखते हैं, उसके बाद भी तू अग्नि परीक्षा दे दी। ये सती कहती है, मैनामती माता जी, हम महादेव का भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं और उनका मन से अपनी आत्मा से निर्मल बनाकर और महादेव का पूजा करते हैं। हम अपने सती से भोजन बनाते हैं, शक्ति से मंदिर में बिना जोत जलाते हैं और बिना हड़िया बर्तन के भोग लगाते हैं। वही भोग जेमने भगवान आते हैं और भोग जेम कर चले जाते हैं। भगवान मुझे प्रतिदिन दर्शन देते हैं, वही भगवान मंदिर में आते हैं, कभी बालक रूपी, कभी बूढ़ा रूपी, कभी ब्राह्मण रूपी, वही भगवान प्रतिदिन आते हैं। माता सास ऐसा सुनकर अपने बहू के सामने हाथ जोड़ दी और बोली, बहू तूने जो करती हो मुझे भी करने को लिए बता दो, हम भी करेंगे और आज से हम ऐसा क्लेम तुम पे नहीं लगाएंगे अचरंग। सास को अपने बहू ने भगवान के 3 स्तुति के पालन करने को लिए बताई और भगवान के पूजा करने के लिए बताई कि माता जी, निर्मल अपने आत्मा को पवित्र करके निर्मल बना के गंगा जल से नहीं धोइए, मन को, मंदिर को अपने हृदय से धो दीजिए। पाप को निकाल के और छल को निकाल के निर्छल बन के और पुण्य आत्मा बन के आप भगवान को पूजा कीजिए, भगवान आपको माता दर्शन देंगे। वो जो सास थी, सास भी बहू की तरह पूजा करने लगी और वो रानी का पूरा नगर में जय जयकार होने लगा कि रानी मैनामती सती है और भगवान उसे दर्शन देते हैं और भगवान प्रतिदिन उसको हाथों से भोग जमने आते हैं हाथों का। और सारा लोग वहाँ के भगवान के पूजा पाठ करने लगे। गांव जो था जय जयकार ही गूंजने लगा और बहुत अच्छा सुखी जीवन वहाँ के लोग बिताने लगे और खुश रहने लगे। तो हे महादेव, जैसे आप उस रानी पे अपना कृपा बरसाए, दया बरसाए, अग्नि परीक्षा रानी दे दी और अग्नि परीक्षा में भी आप उसे सफलता दिए। हे महादेव, सब पे अपना दया बरसाइए और सबके साथ सफलता को पूरा कीजिए। जो जिन आश्रय में है उन आश्रय को पूरा कीजिए। हे महादेव, बहुत सा मेरे गुरु भाई बहना हैं
जो आपके सच्चे मन से भक्ति करते हैं और आपकी दया पाने के लिए बहुत स्नेह लगाकर बैठी हुई है, उनका आसरा पूरा कीजिए। बहुत से बहना है जो रात दिन बराबर करती है आपके आश्रय में, आपकी दया के लिए। महादेव उनका मन की मनोकामना को पूरा कीजिए और उनका सुहाग वापस दे दीजिए। हे महादेव, हे भोलेदानी, आप अपना दया सब पे बरसाइए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।